हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का कम्युनिटी का टॉपिक है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया के बारे में क्या, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, कैसे ये डिजीज़ फैलती है। कम्युनिटी का सब्जेक्ट का एक टॉपिक है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मतलब क्या है? डिप्थीरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज़। डिप्थीरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज़। यह बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, जो कि बैक्टीरिया का हिंदी मीनिंग होता है जीवाणु। जीवाणु से होने वाली डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। कोज बाई कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो ये एजेंट है, जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका एजेंट है। ये एजेंट, इसके द्वारा यह डिजीज होती है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा यह डिजीज होती है। यह जो डिजीज है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होती है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। दिस डिजीज अफेक्ट एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको अफेक्ट करती है। यह ऊपरी श्वसन, अपर का मतलब है यहाँ पे हिंदी में ऊपरी श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब श्वसन, रेस्पिरेटरी श्वसन। तो ये लैरिंग्स, थ्रोट, नेजल कैविटी etc आर अफेक्टेड। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ये इसको अफेक्ट करती है, जिसके अंदर जो है लैरिंग्स, नासा गुहिका, यहाँ जो नेजल कैविटी है उसको हिंदी में नासा गुहिका बोल सकते हैं। और गला, थ्रोट मीन्स गला हो गया, थ्रोट की मीन्स हो गया हिंदी में गला। और लैरिंग्स को, लैरिंग्स को, लैरिंग्स जो है अपना स्वर स्वर यंत्र होता है, जहाँ से वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ये इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ये अफेक्ट होते हैं। तो ये जो डिप्थीरिया है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज नहीं है। जैसे मैंने पोलियो के अंदर पढ़ाया था, कुछ डिजीज जो पोलियो की वजह से, जो वायरस की वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ प्रोटोजोआ की वजह से होती है। जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से हो रही थी, तो ये डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो एजेंट का मतलब यहाँ पे है कारक, कारक। तो इसका जो एजेंट है वो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम, सीएचओ एग्जाम और अदर एग्जाम जो नर्सिंग के रिलेटेड एग्जाम होते हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है या इसका एजेंट क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन के अंदर ये कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो जो संक्रमण के स्रोत हैं, संक्रमण, संक्रमण के स्रोत हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण कैसे कैसे हो सकता है? संक्रमण के स्रोत, तो इन्फेक्टेड चाइल्ड हिमसेल्फ इज सोर्स ऑफ डिजीज। जो इन्फेक्टेड चाइल्ड है, संक्रमित बच्चा है, संक्रमित जो बच्चा है, संक्रमित बच्चा है, वो खुद इन्फेक्शन सोर्सेज है, इन्फेक्शन सोर्सेज है। द डिजीज, ऑल आर्टिकल रिलेटेड हिम कैरी ऑफ डिजीज, टॉय, क्लॉथ एंड डर्टी हैंड्स। उसके जो खिलौने हैं, कपड़े हैं और उसके डर्टी हैंड्स है, उसके द्वारा ये नॉर्मल चाइल्ड के अंदर, नॉर्मल चाइल्ड के अंदर भी क्या है, ये इन्फेक्शन फैला सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है। नॉर्मल चाइल्ड के अंदर भी ये इन्फेक्शन फैला सकता है। तो जो चाइल्ड है, संक्रमित बच्चा है, वह स्वयं एक स्रोत है डिजीज फैलाने का, और वह इससे संबंधित जो खिलौने, कपड़े और हाथ इसके गंदे हो जाते हैं, उसके द्वारा ये उसके अंदर फैला सकता है, डिजीज को फैला सकता है। तो ये जो डिजीज है ये 5 से लेके, ये जो डिजीज है ये एज ऑफ 2 to 5, ये 2 से 5 वर्ष के बच्चों में मिलता है। मोस्टली ये देखने को मिलता है 2 से 5 साल के बच्चों के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है। 2 से जो 5 साल के बच्चे होते हैं
वो इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ये थोड़ा सा अलग है कि ट्रांसमिशन का मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ये डिजीज कैसे फैलती है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर लिखना कि ये कैसे कैसे डिजीज के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर है प्रसार की विधि, इसको हिंदी में प्रसार की विधि, प्रसार की विधि हिंदी में इसको बोलते हैं। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसके द्वारा ये मेनली फैल सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये मेनली फैल सकती है। जो ट्रांसमिट डिजीज होती है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी जो अपन खांसते हैं, जो बच्चा अगर स्नीजिंग करता है, खांसता है, छींकता है तो उसके अंदर से कुछ ड्रॉप निकलते हैं। ड्रॉप्स का मतलब यहाँ पे हो गया बिंदुक संक्रमण, हिंदी में इसको बोल सकते हैं बिंदुक संक्रमण। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को बिंदुक संक्रमण, ये अफेक्टेड द चिल्ड्रन बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। अगर कोई खांसता है या छींकता है, स्नीजिंग का मतलब छींकना हो गया, और यहाँ कफिंग का मतलब हो गया खांसना, छींकना और खांसना। इसके द्वारा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक दूसरे में फैल जाता है और ये डिजीज पैदा कर सकता है उसके बाद में इन्फेक्टेड टॉय, अगर बच्चा इन्फेक्टेड बच्चा है तो उसके इन्फेक्टेड टॉयज से वो टॉयज को क्या इन्फेक्ट कर देगा और उससे दूसरा बच्चा, नॉर्मल बच्चा खेलता है तो वो फैला देता है। वो नेजल सिक्रीशन और फेरिंग सिक्रीशन, नेजल मतलब जो नाक से और फेरिंग से जो सिक्रीशन निकलते हैं, जो स्राव निकलते हैं, उसके द्वारा भी ये ट्रांसमिटेड कर सकता है। ये डिजीज को ट्रांसमिट कैसे करता है, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये डिप्थीरिया डिजीज ट्रांसफर करता है। इसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या क्या होता है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैंने काफ़ी क्लास में बता सका है, पिछली क्लास में भी। इंक्यूबेशन का पीरियड मतलब है उद्भव काल। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो मतलब जब ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर करता है, और उसके बाद में ये अपने जो फर्स्ट सिम्टम लक्षण दिखाना स्टार्ट करता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ये जो टाइम लेता है वो 2 से 5 दिन का टाइम लेता है, 2 से 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में जब मोस्टली पूछते हैं कि डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, पोलियो का कितना है, तो 2 से 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर का मतलब हो गया यहाँ पे लक्षण, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स और लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो देखने को मिलेगा सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब यहाँ पे है आपका कि गले के अंदर सोर थ्रोट, थोड़ा खराश होगी, गले में सोर थ्रोट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है फीवर। तो फीवर का मतलब हो गया बुखार। डिप्थीरिया के पेशेंट को बुखार देखने को मिलेगा। स्वेलिंग ऑफ द नेक, नेक के अंदर क्या आ जाएगी, गर्दन के अंदर सूजन आ जाएगी, गर्दन में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ द नेक। लिम्फ नोड एंड स्वेलिंग, जो लिम्फ नोड है, लसिका है, उसके अंदर भी स्वेलिंग आ जाएगी, तो लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को डिप्सनिया बोलते हैं, सांस लेने में कठिनाई होगी, श्वास लेने में जो है कठिनाई होगी, श्वास लेने में कठिनाई होना डिस्निया कहलाता है। हॉर्सनेस ऑफ नेक का मतलब यहाँ पे हो गया गले में खराश, यानी एक वॉइस जो है वो खराश की वॉइस ही सुनाई देती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो गले में खराश हो जाती है उसके कारण वॉइस चेंज हो जाती है, जो साउंड है वॉइस है वो चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के अंदर आता है। अब डिप्थीरिया के टाइप, डिप्थीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। डिप्थीरिया 4 टाइप के होते हैं, डिप्थीरिया 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो डिप्थीरिया है वो है नेजल डिप्थीरिया। फर्स्ट है जो वो है नेजल डिप्थीरिया। नेजल डिप्थीरिया जो है नेजल डिप्थीरिया के अंदर
नेजल डिप्थीरिया मतलब हो गया है जो नेजल डिप्थीरिया, नोज के अंदर जो इन्फेक्शन कर देता है वो नेजल डिप्थीरिया कहलाता है। और वो फेरिंग्स फेरिंग्स टॉन्सिल डिप्थीरिया, फिर लेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, ये भी एक अलग टाइप का डिप्थीरिया होता है। लेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, लेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, लेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया। उसके बाद में लेरिंगो ट्रेकियल डिप्थीरिया, लेरिंगो ट्रेकियल डिप्थीरिया भी होता है। उसके बाद में लेरिंगो ट्रेकियल डिप्थीरिया होता है। फेरिंगो टॉन्सिलर फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया होता है। फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया होता है। उसके बाद में लेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया होता है।